हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज रोले थ्योरम और लॉगरेंज थ्योरम पर डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं रोले थ्योरम। रोले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसको देखिए। रोले थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन एफ इज फर्स्ट, इसमें तीन कंडीशन है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ओवर ए क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन है differentiable over the open interval AB, satisfy fa is equal to fa, then there exists at least one value c belongs to AB such that f dash c is equal to 0। यहाँ पे इस रोले थ्योरम की मीनिंग ये है कि कोई हमारा फंक्शन दिया गया, कोई मेरा फंक्शन f है, तो वह फंक्शन जो है आपका क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दो कंडीशन लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि उस फंक्शन में, ये मेरा क्लोज इंटरवल ए बी है, इस फंक्शन में आप x के जगह पे a पुट करो और b, x की जगह पे a और b रखने पर fa और fb का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है, कोई फंक्शन तीन कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, पहला क्लोज इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल, और तीसरा कंडीशन है fa इज इक्वल टू fb, fa इज इक्वल टू fb। यदि ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है तो आगे करें देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स to ab। तो कह रहा है यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कि तब हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? वहां पे कह रहे कम से कम इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंतर्गत कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको सी माना गया है। क्या माना गया? सी जो है ए और बी के बीच का वैल्यू कोई होगा, तो सी एक ऐसा वैल्यू होगा कि f डैश c इज इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें और डेरिवेटिव करने पर उसमें x के जगह पे c पुट करें तो उसका वैल्यू 0 आएगा। यही मेरा रोले थ्योरम है। तो इस रोले थ्योरम पर मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस रोले थ्योरम का मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक बता दूंगा, ठीक है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए, एक्सरसाइज का आप पहला ही क्वेश्चन हो तो देख लीजिए। एक्सरसाइज 5.8, एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -4। आपको ये मेरा फंक्शन है, आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है रोले थ्योरम को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कोई फंक्शन रोले थ्योरम को तब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले तो आपका वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल होने चाहिए, उसके बाद आपका क्लोज इंटरवल ए बी में एक मेरा पॉइंट सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मेरा क्लोज इंटरवल -4 और 2 है।
इंटरवल के बताइए। फंक्शन जो मेरा दिया गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा। इस साल उसे रिड्यूस ये कर दिया गया है, रोले थ्योरम और लॉगरिथमिक मीन वैल्यू थ्योरम आपका रिड्यूस कर दिया गया, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका 2 नंबर में ही पूछा जाएगा या 3 नंबर में नहीं, 2 ही नंबर पूछा जाता है। तो अब ये बताइए इस फंक्शन को आप यदि कंटीन्यूअस प्रूफ करते हो तो दिए गए फंक्शन कंटीन्यूअस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, यदि इतना करोगे तो आपका एक पेज लग जाएगा। फिर आपका ओपन इंटरवल ए बी भाग को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको f a = f b बताना। तो मैंने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो आप सीधे कहेंगे कि x² + 2x - 6 ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल आप यहां पे लिखेंगे। we know that polynomial functions are continuous and differentiable। आप लिख देंगे कि we know that polynomial functions are continuous and differentiable। तो ये दो कंडीशन तो आपने प्रूफ कर दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अब आपको f a = f b दिखाना है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे a b से, तो आपका a = क्या होगा -4 और b = 2। तो इस फंक्शन में आप -4 रखो, x के जगह पुट कर दो -4, तो -4 का पावर 2 प्लस 2 इंटू -4 -8, ये क्या आएगा, ये आपका 16 -8 -8, तो 16 - 16 = 0। f2 रखिए, इस फंक्शन में आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2² प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8, 8 - 8 = 0। तो आपने क्या लिखा दिया, आपका रिजल्ट क्या आया, f - 4 = f2। तो आपने तीसरा भी कंडीशन एग्जिस्ट करा दिया। रोले थ्योरम में मैंने 3 कंडीशन लिखाया था। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होना चाहिए, मेरा दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन f a = f b होना चाहिए। तो f a = f b मैंने प्रूफ कर दिया। अब आपको अब ये बताना है कि -4 और 2 जो क्लोज इंटरवल -4 और 2 है, इसके बीच में एक वैल्यू बताना है, यानी c का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें f + c रखें तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तब आप दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे f ' x, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x + 2 आएगा। अब इसी में x के जगह पे आप c पुट कर देंगे, f' c, तो 2c + 2। अब इसके बाद f' c = आप 0 रखिए, क्योंकि दिया गया था f' c = 0, तो 2c + 2 = 0, तो 2c = -2, c = -2। तो c का वैल्यू -1 आया। देखो जो c का वैल्यू -1 आया, मेरा जो क्लोज इंटरवल -4 और 2 है, इसके बीच में -1 आएगा, नहीं आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे रोले थ्योरम। आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि मेरा रोले थ्योरम क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ओके, अब मैं आपको बता लॉगरिथमिक मीन वैल्यू थ्योरम।
लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से पहले मैं रोले थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बता देना चाहता हूं। तो रोले थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। रोले थ्योरम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो सपोज कर लो कि y f(x) से मेरा फंक्शन है, क्लोज इंटरवल a b में आपका कंटीन्यूअस है और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब आपका सपोज कर लो कि इस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये मान लीजिए कि y f(x) का ये आपका ग्राफ है। ये जो मेरा फंक्शन डिफाइन है x a और x क्लोज इंटरवल हमारा क्या है a और b, तो x a और x b पे मेरा फंक्शन डिफाइन है यानी कंटीन्यूअस। x a और x b पे मेरा फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब ये बताइए, ये मेरा फंक्शन जो है कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और f a f b है। तो आप यहाँ पे यही ना दिखाते हैं कि आपका एक क्लोज इंटरवल a b के अंतर्गत एक पॉइंट c होगा, इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल टू g। तो मान लीजिए कि f c इक्वल टू ये मेरा c है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे x इक्वल टू है तो x इक्वल टू c जो लाइन होगी वो भी आपका y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x इक्वल टू c से जब आप ये मेरी जो लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इस कर्व को जिस पॉइंट पे कट करें, मान लो कि पॉइंट P पे ये कट कर रहा है, तो x इक्वल टू c पे जब मैं लाइन ड्रॉ कर x इक्वल टू c वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन को कट करेगा। तो जिस पॉइंट पे इस कर्व को कट करेगा, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखा गया कि टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट होगा, मान लो PT, ये जो PT टेंजेंट होगा, PT पैरेलल टू x एक्सिस, PT पैरेलल टू x एक्सिस। यानी यदि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल और f इक्वल टू fb है तो उस क्लोज इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर उसे एक लाइन ड्रॉ करें तो कर्व को जहां पे कट करेगा तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ओके, तो हम लोग लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। तो लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखिए। लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल a b, differentiable over the open interval a b, then there exists at least one value c belongs a b such that f dash c equal f b minus f a upon b minus a। रोले थ्योरम में आपके तीन कंडीशन थे। रोले थ्योरम में ये था कि मेरा दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f a इक्वल टू f b। तब मेरा क्लोज इंटरवल a b में एक मेरा फंक्शन था, सॉरी क्लोज इंटरवल a b में मेरा एक वैल्यू था जो या उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसमें रखा जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे दो ही कंडीशन है। मेरा दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b में। सेकंड कंडीशन है ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है। तो अब कह रहा है कि तो एक ओपन इंटरवल a b में एक मेरा पॉइंट c इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये कंडीशन आपका मैंने c एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा। तो आपको मैंने जैसे वहां पर भी c का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पर भी c का वैल्यू फाइंड करना। तो इस पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद इसका भी मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताऊंगा। देखिए
एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम f(x) = x³ minus 5x² minus 3x in the interval AB where a equal to 1 and b equal to 3, यानी इंटरवल मेरा 1 3 है, 1 3. C belongs, find all, लिखा है point R, C belongs 1 3. Find all C belongs 1 3 for which f dash c is equal to g. ये आपको बताना है. तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो कैसे क्या करेंगे. यहाँ पर भी देखो, ये जो मेरा फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन. तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे we know that polynomial functions are continuous and differentiable. पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. तो अब आपको ये दो कंडीशन एग्जिस्ट कर गया, तो अब क्या करें, इस फंक्शन का हम एक बार डेरिवेटिव कर लें. तो f डैश x इक्वल क्या आएगा, 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये होगा. अब इसमें आप x के जगह पे c पुट कर दो, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3. अब आप क्या करेंगे कि आप इस फंक्शन में ये आप इसको ab से तुलना करोगे, क्लोज इंटरवल ab से, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 है. तो इसमें आप x के जगह पे 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 8 यानी माइनस 7 आएगा. या फिर 3 x के जगह पे 3 रखो, 3 रखोगे इसी में पुट करना है, तो 27 आएगा माइनस 5 इंटू 9 आएगा माइनस 3 इंटू 3. इसको सॉल्व करोगे तो 27 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 9 आएगा. तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, f3 का वैल्यू जो आएगा आपका, इन दोनों के एक साथ जोड़ लो, तो 27 माइनस आपका 9 में आप 5 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 आएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा वैल्यू आएगा, 14 में से 7 निकलेगा तो 4 और 4 में से 2 निकलेगा 2, तो माइनस 24 आएगा. अब आप कोई c का वैल्यू बताना है, तो आपने लिखा था f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a. लैग्रेंज थ्योरम में यही था कि यदि मेरा दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल ab के अंतर्गत एक मेरा पॉइंट c इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल fb माइनस f अपॉन b माइनस a. तो f डैश c का मान आ चुका है कितना, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल fb, ये मेरा fa है और fb है, तो fb का मान माइनस 24 है, माइनस fa का वैल्यू है 1 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 वाले से माइनस प्लस हो जाएगा. और b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 1, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में 14 में से 7 निकलेगा तो 7 यानी 17 आ जाएगा और ये आपका 2 आएगा. 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 6c²
-20c और -6 +70, इसको इधर आ दो तो +17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6c² -20c और ये आपका 6 निकलेगा तो +11 आ जाएगा। अब इसी का आपको फैक्टर कर लेना, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा उसको देखिए। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 11 और ये क्या है 6 है, तो आपका कितना आ जाएगा 66। तो 11 उसी तरह रहेगा, 11 और ये 2 into 3 आ जाएगा, तो आपको 20 लाना है। तो आपका कितना 20 लाना है ना, तो आपका 11 2 या 22। हाँ तो देखिए 6c² -20c + 11 = 0 है। अब इसको फैक्टर आप कीजिए या आप सिद्धाचार्य फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टर नहीं हो पाएगा, आप सिद्धाचार्य फार्मूला अप्लाई कर दो। तो सिद्धाचार्य फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो ax² + bx + c = 0। तो आपका मैंने यहाँ से c का जो वैल्यू है डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला आपका होता है x = -b + -√b² - 4ac/2। तो यहाँ पे x के जगह पे c है तो c = -b, तो यहाँ पे c का क्वेश्चन कितना है -20, तो 20 हो जाएगा, +√400 -4 into a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 11 अपॉन 2 into 6 20 ± √400 और ये आपका ये 11 6 66, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24 आ जाएगा, 4 से 24 24 तो 26 अपॉन 12 20 ± √10 में से 4 निकलेगा 6 और ये आपका 9 में 6 निकलेगा 3 और ये बचा आपका 3 में से 2 निकलेगा 1 अपॉन 12। अब आप क्या करेंगे 136 का फैक्टर कर सकते हो। तो 136 का फैक्टर करोगे तो आएगा क्या, 136 का फैक्टर कर लो 2 6 8 3 4 ये आपका 17। इसको आप क्या लिख सकते हो 20 ± √2 into 2 into 2 into 17 अपॉन 12। इसको आप लिख सकते हैं 20 ± 2√34 अपॉन 12। तो आपका c का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 के 2 से भाग दे सकते, 2 आप कॉमन कर लो, तो कॉमन 2 करेंगे तो आपका 10 ± √34 अपॉन आपका 12 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आएगा, तो c = 10 ± √34/6। अब आप क्या कीजिए कि 34 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 10 आप प्लस माइनस 34 का वैल्यू आप फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5.83 समथिंग आएगा बाय 6। तो इस पॉजिटिव वैल्यू यदि ले लिया जाए तो 10 + 5.83 बाय 6 तो आपका क्या आएगा 15.83 बाय 6। तो ये आपका 2.6 से डिवाइड करोगे तो आपका लगभग क्या आएगा, ये 6 दूना 12 होगा
आपका कुछ आएगा। तो 2.6 गुना 12 और आपका कितना आ जाएगा 3, तो 3 देंगे तो 6 के 36 2 आएगा और ये फिर आपका 36 हटा 2.63 के आसपास आएगा। इसी तरह आप नेगेटिव वैल्यू भी ले लीजिएगा, c इक्वल टू 10 माइनस 5.83/6 करेंगे तो इसका भी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा लगभग आपका ये 7 आ जाएगा। 8 में से 9 में से 8 निकलेगा 1 और ये आपका बचा 994/6, तो इसको लेंगे तो ये 8 से कम आ जाएगा, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी 2.63 हमारा जो इंटरवल दिया गया था, इंटरवल 1-3 था, उस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि लॉग्रेंज थ्योरम को एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे या मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू कर सकता हूँ। ओके।